3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। जबरदस्त। आज की खबर से खबरदार, मुसलमान होश में आ जाएं। मुसलमानों के तीनों ठेकेदार जमीयतुल उलमाए हिंद के अरशद मदनी, जिनका अपना घर नहीं था, बरेलवी तौकीर रजा 78,000 ऐसे परिवारों और को दावत इस्लामी के योजना और मुख्यमंत्री आवास अब नए एक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने धर्म प्रचारक वहीं शहरी या रसूलुल्लाह 2,72,000 से अधिक के परिवारों नाम को पर प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 वही अभियान चलाने जा रहे हैं पीएम आवास योजना और के तहत गरीब परिवारों की इन जिंदगी का तीनों जमातों के खिलाफ सबसे बड़ा सपना पूरा करना मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से जो गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर 16 फतवे लिखे, मिला पक्का आवास। उन पर इन्होंने बढ़ा आत्मविश्वास। मुझ पर कुछ ने कांग्रेसियों से मिलकर, यानी दोगले कांग्रेसी जिन्होंने कांग्रेस का पतन कराया, और कुछ ने बीजेपी के हिंदुत्व वालों को लेकर, और कुछ ने मेरा हजरत माविया और हजरत अली को अस्वाब करीमा बताकर उनकी आल को अस्वाबों के दोनों संसद, पुरानी संसद भी और नई संसद भी यही, लड़के बताकर ये संसद हमारे देश के करबला के जो अल्पसंख्यक हैं मैदान में हुई जंग को रिलीजियस राइट्स भी हैं और ये बताना कि ये अस्वाबों के लड़कों की जंग थी, क्योंकि ये इनके मुल्ला वो हदीस और कुरान बयान कर रहे हैं जो 72 फिरके रद्द होंगे, और जिस फिरके की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात है, जिसका मेरा अभियान चला हुआ है। जहाँ मंदिर और मस्जिद मज़ार गिराने की बात है तो इनके मुल्लाओं ने भी यही काम किया, और आज जो मोदी भक्त कर रहे हैं उनका भी वही काम है। यानी जो औरंगजेब ने किया कि सबको मुसलमान बनाओ, और वही मोदी जी भी कह रहे हैं 2013 के बाद कि सब हिंदू बन जाओ और अपने घर में वापस आ जाओ। यही एक मेरा कसूर था जिसके लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। मंदिर ढाए तो मस्जिद ढाया, जो दिल कर तू देंदा, दिल गरीब दे कदे न ढाई, शेख अजे भी कहंदा। आज की खबर 3 खबरें हैं। नंबर 1, मोदी भक्त मीडिया इंडिया टीवी कहता है चुनाव के बारे में कि सबसे बेहतरीन चुनाव जो है वो ईवीएम से हो सकता है। मिसाल देता है पाकिस्तान के चुनाव के बारे में। दूसरी जो खबर है कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और उसको अपनी मर्जी से वो फाड़ रहे हैं। और तीसरी खबर है अपने चुनाव की
कि जो राहुल की न्याय यात्रा में जुड़ जाएगा वो मुसलमान बन जाएगा, और जो 100 चूहे खा करके हज करके आएगा और मोदी जी की मशीन में धोया जाएगा, वो सबसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाला राष्ट्रभक्त कहलाएगा। ये 3 खबरें आज की हैं। इन तीनों से सावधान हो जाएं, और ये तीनों विंग जो मैंने बताए, जमीयतुल उलमा हिंद, बरेलवी और दावत इस्लामी, वो मेरे 16 फतवे पर बहस कराएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में मिल जाएं। अन्यथा ना तुम दुनिया की सरकार को कोई जवाब दे सकोगे, और ना दो जहां की सरकार को क़यामत के दिन अपना मुंह दिखा सकोगे। हम करबला के मैदान में ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटाने वाले हैं, और इसी तरीके पर हम भी आपको ये दावत अपने PGA की तरफ से पूरे भारत को दिलाने वाले हैं कि डरो मत, संघर्ष करो, ईमान बचाओ, संविधान बचाओ, और उनको हटाओ जो तुमको अर्बन नक्सली और कांग्रेस को देशद्रोही बता रहे हैं, और तुम सबको उल्लू बना रहे हैं। जिसने मुल्क को आज़ाद कराया, नेहरू खानदान, गांधी परिवार और नेहरू खानदान, मुसलमान, उनको गालियां दिला रहे हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको मुसलमान बता रहे हैं। मुसलमानों का मुल्क नहीं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान बनाने पर, धर्म के नाम पर बनाने पर उन्होंने चाहा कि दूसरे कौमों को या तो मुसलमान बनाया जाए या उनको सताया जाए, वही काम 2013 के बाद इन 3 जमातों ने भी आरंभ किया, जिनके साथ मेरे इंटरव्यूज हुए, और मैंने अपने अधिकारों की बात अपने ही नहीं, जो आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पर चलने वाला मुसलमान है, उनके लिए एक पेटिशन दायर कराई, और 700 पेटिशन PMO HMO को दिखाई, मगर इनको मेरी एक बात पसंद नहीं आई कि धर्म वापसी करो, अपने पूर्वजों की अतायत करो। यानी तुम्हारे पूर्वज पंडित थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, गौतमी थे, कुछ भी थे, मगर थे गैर मजहब से, तो वापस आओ। हमारा एक जवाब है
कि जो गैर मज़हब को काफिर बताएगा वो अपने माँ बाप को काफिर कहेगा, और जो वापस आएगा वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए मैंने मोदी मिशन से इस्तीफा दे करके अपने को उस जमात के साथ जुड़ा जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानती हो, और उस जमात का नेतृत्व कर रहे हैं पप्पू राहुल नहीं, तपस्वी राहुल, जो अकेला रह करके भी सभी पीडिया के सभी मजहबों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, और इंडिया का जो घटक है वो डर के मारे, ईडी के डर के मारे, अपने गुनाहों से डर कर, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, जैसे मुसलमान की भी मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शबनम और शाजिया एक राम भक्तों के समूह के साथ जय श्री राम के नारे लगाती हुई अयोध्या जा रही हैं, और यही आज मेरे ख्याल में हिंदू राष्ट्र बनवाने में और इस्लाम को वापस अपने घर आने में कामयाब हो जाती हैं, तो इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो भी हिंदुत्व के नाम पर अपना नाम ऊंचा कराएगा वही भारत रत्न पाएगा, और डॉक्टर शेख जब तक जिंदा है तब तक यही कहता जाएगा कि सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।